अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ कलेक्शन, क्योंकि डिफरेंट सेपल्स के लिए डिफरेंट बेस पर डिफरेंट टर्म जो है वो यूज होते हैं। तो ये जो टर्म है इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है कैडुकस सेपल्स। तो कैडुकस सेपल्स किसको कहते हैं? बाज ऐसे सेपल्स होते हैं कि जब फ्लावर जो है वो बड फॉर्म में होता है तो वो सेपल प्रेजेंट होते हैं, और जब फ्लावर ओपन हो जाता है यानी बड फॉर्म से चेंज हो जाता है तो वो सेपल्स डायरेक्टली गिर जाते हैं। तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं कैडुकस सेपल्स। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पॉपी। सेकंड जो टर्म है वो है डिसीजुअस सेपल्स। तो डिसीजुअस सेपल्स किसको कहते हैं? बाज ऐसे सेपल्स होते हैं कि जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जब मेल एंड फीमेल गेमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ज़ाइगोट बना लेते हैं, तो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सेपल जो वो गिर जाते हैं। तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं डिसीजुअस सेपल्स। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बटरकप। जो टाइप है या टर्म है वो है परसिस्टेंस सेपल्स। तो परसिस्टेंस सेपल्स किसको कहते हैं? बाज ऐसे सेपल्स होते हैं कि वो फ्रूट डिवेलप होने के बाद भी प्रेजेंट होते हैं, यानी फ्रूट जो वो डिवेलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, उसके बाद भी वो सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं परसिस्टेंट सेपल्स। और ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए भी नोट कर लें। परसिस्टेंट सेपल जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली सोलानेसी की। ये जो परसिस्टेंट सेपल्स हैं ये फैमिली सोलानेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और इसके एग्जांपल मैं देता हूं। प्रैक्टिकली आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो ब्रिंजल होते हैं, बैंगन, वो जब हम पकाने के लिए यूज करते हैं, ये जब हम उसको कट करते हैं तब भी उस पर सेपल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो कट करने के दौरान हम उस सेपल जो फेंक देते हैं। तो वो सेपल्स जो फ्रूट डिवेलप होने के बाद भी प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट सेपल्स। फोर्थ जो टर्म है वो है पेटालाइड सेपल्स। तो पेटालाइड सेपल्स किसको कहते हैं? यूजुअली सेपल जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक, लेकिन बाज ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिसमें ये जो सेपल्स होते हैं ये कलर्ड होते हैं, लाइक पेटल्स। तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं पेटालाइड सेपल्स। और इसकी जो एग्जांपल है वो है मायराबिलस। ये इसको 4 o'clock भी कहा जाता है। फिफ्थ जो टर्म है वो है पॉलीसेपेलस। तो पॉली का मतलब है मैनी यानी मोर देन वन, और सेपेलस का मतलब है सेपल्स। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? व्हेन द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड पॉलीसेपेलस। यानी जब सेपल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड ना हो, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड ना हो, एक दूसरे से फ्री हो, तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं पॉलीसेपेलस। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वन सेपल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब यहाँ पर ये जो 3 सेपल है ये एक दूसरे से फ्री है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, यानी ये जो इसके मार्जिन है, इसके दरमियान स्पेस जो है, डिस्टेंस जो वो प्रेजेंट है। तो इस तरह सेपल को फिर हम कहते हैं पॉलीसेपेलस। और इसकी जो एग्जांपल है वो है ब्रासिका। सिक्स जो टर्म है वो है गेमोसेपेलस। तो गेमो का मतलब है फ्यूज्ड, और सेपेलस जो है ये आया है सेपल से। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड आर यूनाइटेड विद वन अनदर इज कॉल्ड गेमोसेपेलस। जब सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो
यूनाइटेड हो, फ्री ना हो, तो इस तरह सेपल को फिर हम कहते हैं गेमोसेपेलसम। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 2 3 सेपल है, लेकिन यहाँ पर इसके जो मार्जिन है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, यानी इसमें कोई स्पेस या डिस्टेंस जो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं गेमोसेपेलसम। और इसकी जो एग्जांपल है वो है हाइबिस्कस। तो ये थी डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ कैलेक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।